वोट देने का अधिकार यानी चुनने का अधिकार। दुनिया की सभी लोकतांत्रिक सरकारें वोट देने के इसी अधिकार के तहत ही चुनी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने भारत में चुनाव प्रक्रिया को बड़ा ही स्वाभाविक, आसान और सुरक्षित बना दिया है। निश्चित रूप से ईवीएम का आगमन चुनाव प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इन मशीनों के जरिए न सिर्फ पूरी तरह सुरक्षित चुनावों की गारंटी हो सकी है, बल्कि भारत में चुनावों को बहुत ही वोटर फ्रेंडली बनाया जा सका है। साथ ही इन मशीनों का इस्तेमाल बहुत ही आसान भी है। भारत में 2009 के आम चुनाव में 10 लाख से भी ज्यादा ईवीएम्स को इस्तेमाल में लाया गया था। आज पूरे देश में ईवीएम्स के जरिए परंपरागत चुनावों में एक बेहतर और बुनियादी बदलाव लाया जा सका है। ईवीएम की कार्यप्रणाली में एक तयशुदा क्रम है। फर्स्ट लेवल चेकिंग, ईवीएम सेटिंग, मॉक पोल यानी मतदान, क्लोज अप पोल और अंत में लेकिन उतना ही अहम परिणाम की घोषणा। इस मशीन में 2 अलग अलग हिस्से हैं। पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट चुनावों के दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है और बैलेट यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है, जहां जाकर मतदाता अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट करता है। अब मतदाता को बैलेट पेपर नहीं दिया जाता, बल्कि पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाता है। इसके बाद ही मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर बैलेट यूनिट पर अपने मनपसंद प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपना वोट डालता है। बैलेट यूनिट में एक बैलेट शीट होती है जो किसी भी भाषा में प्रिंट की जा सकती है। इस शीट पर प्रत्याशियों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। मतदाता को वोट देने के लिए मनपसंद चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाना होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने परंपरागत बैलेट पेपर के सारे लक्षणों को बरकरार रखते हुए मतदान प्रक्रिया को बहुत ही सुविधाजनक, तेज, वोटर फ्रेंडली और विश्वसनीय बना दिया है। इतना ही नहीं, ईवीएम के उपयोग से काफी मात्रा में धन, जनबल और समय की बचत होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मतदान की गोपनीयता पूरी तरह से कायम रहती है। जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहां भी ये मशीनें काम में लाई जा सकती हैं, क्योंकि ये वोटिंग मशीनें एक 7.5 वोल्ट अल्कलाइन बैटरी से संचालित होती हैं। ईवीएम के एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्हों को समाहित किया जा सकता है। इस तरह 4 बैलेट इकाइयों को एक साथ श्रेणीबद्ध करके 64 प्रत्याशियों तक को समाहित किया जा सकता है। मतदाता जैसे ही बैलेट यूनिट पर बटन दबाता है, वोट रिकॉर्ड हो जाता है और मशीन लॉक हो जाती है। अब अगर इसी मतदाता द्वारा वही बटन दोबारा दबाया जाए या कोई दूसरा बटन भी दबाया जाए तो ईवीएम इसे रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि मशीन पहली बार बटन दबाने के साथ ही लॉक हो चुकी होती है। दरअसल ईवीएम की खूबी है एक व्यक्ति एक वोट। इन मशीनों के खरीदने में जो लागत आती है, उनकी लगभग भरपाई पहले इलेक्शन में ही उनके इस्तेमाल से हो जाती है। इसलिए अगले चुनावों में मशीनों पर आने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। साथ ही साथ बैलेट पेपर की छपाई, उनको लाने ले जाने, उनका संग्रहण करने और मतगणना में लगाए गए स्टाफ आदि पर होने वाले भारी खर्च की बचत भी होती है। परंपरागत भारी बैलेट बॉक्सेस की तुलना में हल्के कैरिंग केसेस में बंद ईवीएम्स को लाना ले जाना अपेक्षाकृत काफी आसान है। मतगणना के लिए एक बटन दबाते ही मतों की गिनती सामने आ जाती है और 2 से 3 घंटों के भीतर चुनाव परिणाम घोषित हो जाते हैं, जबकि परंपरागत बैलेट पेपर सिस्टम में 30 से 40 घंटों का समय लगता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग में आने के साथ ही साथ इनवैलिड वोट की समस्या का खात्मा भी हो गया, क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए चुनावों में मतदाता को प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगानी होती थी, फिर पेपर को मोड़कर बैलेट बॉक्स में डालना होता था। गलत जगह मोहर लग जाने या स्याही फैल जाने से वोट अमान्य हो जाता था। अब ईवीएम में मतदाता को सिर्फ अपने मनपसंद प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाना है, बस। कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हुए वोट के डिटेल्स तब तक यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं जब तक अगले इलेक्शन में इस्तेमाल के लिए उन्हें मेमोरी से मिटाया न जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पूरी तरह टेम्पर प्रूफ होती हैं। मशीन में लगाई गई चिप सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम की जा सकती है। इसे निर्माण के समय ही मशीन में फ्यूज कर दिया जाता है। इस प्रोग्राम को किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। इसके सर्किट्स में न तो किसी छेड़छाड़ की गुंजाइश रहती है और न ही इन सर्किट्स को किसी भी रूप में बदला ही जा सकता है।
हर ईवीएम का एक खास सीरियल नंबर होता है जिसके जरिए चुनावों में एक एक ईवीएम की जानकारी रखी जाती है। मशीन में वोट डालने के समय और तारीख के डिटेल्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं और ऐसे 1000 डाले गए मतों के डिटेल्स मशीन में दर्ज होकर सुरक्षित रहते हैं। इन ईवीएम्स का निर्माण पूरी तरह स्वचालित मशीनों पर होता है। आइए एक नजर डालते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी, इनके निर्माण के बाद 100% पीसीबीज को थर्मल शॉक और वाइब्रेशन से गुजारा जाता है। इस परीक्षण के बाद सभी पीसीबीज की फिर से जांच करके ईवीएम्स को कैरिंग केसेस में रख दिया जाता है। कैरिंग केस समेत इन ईवीएम्स को बड़े बड़े बक्सों में रखकर जरूरत और मांग के हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में भेज दिया जाता है। ईवीएम मशीनों के साथ ही डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स और क्वालिटी सर्टिफिकेट भी भेज दिए जाते हैं। ये मशीनें जब प्रदेश में पहुंचती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के तहत ईवीएम्स से संबंधित रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लिया जाता है। यहाँ पर एक बार फिर सभी मशीनों की जांच करके ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ये मशीनें सुचारू रूप से काम कर रही हैं। इसके बाद ईवीएम्स को प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर सुरक्षित रख लिया जाता है। दोहरे ताले लगे कक्षों में रखे गए ये ईवीएम्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नियंत्रण में रहते हैं। हर इलेक्शन से पहले सभी ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेक किया जाता है। ये चेकिंग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा फर्स्ट लेवल चेक यानी FLC के कार्यक्रम की सूचना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक पार्टियों को FLC के लिए निर्धारित तिथि से कम 1 हफ्ता पहले लिखित रूप से दे दी जाती है। FLC के दौरान राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों के जिला अध्यक्षों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को वहां मौजूद रहने की अनुमति रहती है। DEO द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि FLC के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए रोज अपने दस्तखत करते हैं। FLC का कार्यक्रम एक बड़े हॉल में संपन्न कराया जाता है। इस हॉल में किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की मौजूदगी की अनुमति नहीं रहती है। इलेक्शन ऑफिसर द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को दिखाकर ही इस हॉल में प्रवेश पाया जा सकता है। यहाँ मोबाइल फोन, कैमरा वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लाने की इजाजत नहीं रहती। इसी तरह हॉल के अंदर से कोई भी चीज बाहर भी नहीं ले जाई जा सकती। फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए सिर्फ BEL और ECIL के इंजीनियर्स ही अधिकृत होते हैं जो FLC के दौरान कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का परीक्षण करके ये प्रमाणित करते हैं कि ईवीएम के सभी कंपोनेंट्स ओरिजिनल हैं। मॉक पोल के दौरान 10% ईवीएम्स में कम से कम 1000 वोट डाले जाते हैं। बाकी की मशीनों में मॉक पोल के दौरान राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की संतुष्टि के लिए वोट डाले जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को खुद मॉक पोल करने की अनुमति दी जाती है। कम से कम 10% ईवीएम्स पर मॉक पोल के रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। साथ ही मॉक पोल के दौरान डाले गए हर वोट का प्रिंट आउट भी निकाल लिया जाता है और प्रतिनिधियों को दिखा दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों के ये प्रतिनिधि मॉक पोल के लिए रैंडम बेसिस पर ईवीएम्स चुन सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी प्रेस नासिक, जो करेंसी नोट भी छापती है, के द्वारा सप्लाई की गई पिंक पेपर सील से कंट्रोल यूनिट को राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। ये पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट पर कैंडिडेट सेट सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन के बीच वाले हिस्से में लगाई जाती है। इस सील पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। इस सील को तोड़े बगैर ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के अंदरूनी हिस्से में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ईवीएम को सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पर चुनाव की तारीख से 1 हफ्ता पहले तैयार किया जाता है। चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को एक रैंडम आधार पर बेतरतीब तरीके से चुन लिया जाता है।
ईवीएम की तैयारी के लिए प्रत्याशियों को पूर्व सूचना दे दी जाती है। बैलेट यूनिट की तैयारी के तहत यूनिट में बैलेट पेपर लगा दिया जाता है, जिस पर सभी प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। इसके बाद बैलेट यूनिट को धागे के साथ सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों के या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर इस पिंक पेपर सील पर ले लिए जाते हैं और इसके बाद इस पिंक पेपर सील को बैलेट यूनिट पर सील कर दिया जाता है। अब बिना इस सील को तोड़े ईवीएम की बैलेट यूनिट के अंदरूनी हिस्से में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कंट्रोल यूनिट में बैटरी लगा दी जाती है, कैंडिडेट सेटिंग कर दी जाती है और बैटरी सेक्शन को सील कर दिया जाता है। सभी प्रत्याशियों को ईवीएम की तैयारी के बारे में पूर्व सूचना दे दी जाती है और तैयारी की पूरी प्रक्रिया प्रत्याशी या उसके एजेंट की मौजूदगी में ही की जाती है। बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट के बैटरी सेक्शन को सील करते वक्त प्रत्याशी या उसके एजेंट को यह अनुमति रहती है कि वो अपनी सील वहां लगा सके। इस सील को तोड़े बिना कोई भी चुनाव में हिस्सा ले रहे प्रत्याशियों की संख्या में बदलाव नहीं कर सकता। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ईवीएम की तैयारी के बाद 10% ईवीएम को दोबारा प्रत्याशी या उसके एजेंट के द्वारा रैंडम आधार पर चुन लिया जाता है और फिर से वोट डालकर नतीजे को चेक कर लिया जाता है। इसके लिए 1000 वोट डाले जाते हैं। क्रमवार इसका प्रिंट आउट ले लिया जाता है और नतीजों को राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को दिखा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ईवीएम्स को सील्ड स्ट्रांग रूम्स में रखा जाता है। चुनाव के दिन इन ईवीएम्स को पोलिंग बूथ पर भेज दिया जाता है। चुनाव के दिन पोलिंग शुरू होने से पहले हर पोलिंग स्टेशन पर फिर एक मॉक पोल किया जाता है, जिसमें प्रत्याशी के एजेंट को अपने कैंडिडेट के लिए वोट करने को कहा जाता है और नतीजे को चेक करके एजेंट को दिखा दिया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंट द्वारा डाला गया वोट सही ढंग से अंकित हुआ है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट पर मॉक पोल में अंकित सारे वोट्स को क्लियर करके प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही सील कर दिया जाता है। एजेंट को भी अनुमति दी जाती है कि वो अपनी खुद की सील भी यहां लगा सके। अब इसके बाद कंट्रोल यूनिट की सील को बगैर तोड़े न तो उसे खोला जा सकता है, न ही रिजल्ट देखा जा सकता है और न ही डाले गए मतों को मिटाया जा सकता है। आइए एक सामान्य वोटिंग सीक्वेंस पर नजर डाल ली जाए। मतदाताओं की मतदाता सूची के तहत पहचान सुनिश्चित की जाती है। अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है। पोलिंग अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाता है। मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को चुनने के लिए बैलेट यूनिट पर बटन दबाता है। वोट रिकॉर्ड हो जाता है। प्रत्याशी के एजेंट इस पूरी प्रक्रिया में वहां मौजूद रहते हैं। पोल की समाप्ति पर कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाकर मतदान को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अब कोई भी वोट मशीन में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट अपने अपने कैरिंग केसेस में रख दिए जाते हैं और ये केसेस भी सील कर दिए जाते हैं। यहां भी प्रत्याशियों के एजेंट्स को अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति रहती है।
मुहरबंद इन ईवीएम्स को समुचित सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्ट्रांग रूम्स में काउंटिंग होने तक रखा जाता है। ये स्ट्रांग रूम भी सील किए जाते हैं और यहाँ भी प्रत्याशी या उनके एजेंट्स को यह अनुमति रहती है कि वो अपनी भी सील यहाँ लगा सकें। प्रत्याशियों को ये भी अनुमति रहती है कि इन केंद्रों की निगरानी के लिए वो अपने भी एजेंट्स नियुक्त कर सकें। इन स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा सशस्त्र पुलिस फोर्स के द्वारा काउंटिंग की तारीख तक की जाती है। मतगणना शुरू होने से पहले प्रत्याशियों के एजेंट्स को ये अनुमति रहती है कि वो हर सील का निरीक्षण करके देख लें कि सील बरकरार है। उनके संतुष्ट होने के बाद ही मतगणना शुरू की जाती है। मतगणना प्रत्याशी या उनके एजेंट्स की मौजूदगी में ही की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को एक एक करके मेज पर लाया जाता है, रिजल्ट का बटन दबाया जाता है और प्रत्याशी के एजेंट को ईवीएम से रिजल्ट दिखाया जाता है। हर ईवीएम का रिजल्ट अलग अलग नोट कर लिया जाता है और बाद में उसकी गणना कर ली जाती है। मतगणना के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को फिर से स्ट्रांग रूम में अगले चुनावों तक के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है।